नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ। ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। नाइजीरिया से लौटा व्यक्ति भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाया गया है। जिले में कुल 8 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया है। कनाडा से लौटी युवती बताई जा रही है, मां और मौसी दोनों संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटा व्यक्ति भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। फरीदाबाद में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सहयोगी देवेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ जहां कोरोना के मामले एक बार फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से 1 जनवरी से पब्लिक प्लेस और जितने भी सरकारी कार्यालय में हैं वहां केवल उन्हीं लोगों की एंट्री के लिए आदेश दिए हैं जो डबल वैक्सीनेटेड होंगे। और इसी के चलते अब तमाम लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, एक बार फिर दोबारा से अब वो आने शुरू हो गए हैं और भीड़ के रूप में अब लाइन लंबी लंबी शुरू हो गई हैं बननी, क्योंकि अब पता है कि 1 जनवरी के बाद में कोई भी सरकारी काम बिना डबल वैक्सीनेट हुए नहीं किया जा सकता। आप साफ तौर से ये बीके की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब वैक्सीन लगवाने के लिए तमाम लोग लाइन में यहाँ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब बीच में कोरोना के मामले कम हुए थे तो लोगों ने आना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरतना लोगों की तरफ से शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये तमाम लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसके साथ साथ में अगर बात करें तो सरकारी डिपार्टमेंट में जाने के लिए अब आपको लोग दोनों डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। और ये सेंटर पर वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम लोग, मैं दिखाऊं आपको तस्वीर अंदर की, तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लाइन में और यहाँ उनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। उसके बाद में अंदर आने के बाद में उनको वैक्सीन लग रही है। और ये आप पहली वैक्सीन लगवाने आए हैं? नहीं, दूसरे लगवाने आए। दूसरी लगवाने टाइम पर आए हैं, लेट हो गए थे? लेट हो गए थे थोड़ा। क्यों नहीं लगवाई थी टाइम? मैं यहाँ नहीं थी, मैं थोड़ा दूसरा गांव पे हम गाड़ी चलाते थे, इसी वजह से मेरे लेट हो गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं लोग अब लगवाना शुरू कर चुके हैं वैक्सीन, क्योंकि अब गंभीरता इस बात को लेकर है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में स्टाफ नर्स हैं उषा रानी जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार अब लोगों की भीड़ बढ़ रही है। हाँ जी। क्या वजह क्या मानते हैं? वजह तो गवर्नमेंट का प्रेशर ही है, भी वैक्सीन लगवाओ। और ये फिर केसेस भी बढ़ रहे हैं। केसेस की वजह से अब जो नया वेरिएंट आया वो हानिकारक भी है। सभी वैक्सीन लगवा ले तो अच्छा ही है। तो बीच में क्या कम हो गए थे, अब दोबारा से बढ़े? तो इसके इन्फेक्शन की वजह से ही कम हो गए थे। अब इन्फेक्शन बढ़ रहा है ये तो फिर। अच्छा, सरकार ने आदेश भी दिया है कि 1 तारीख से 1 जनवरी के बाद में पब्लिक प्लेस या सरकारी जो कार्यालय वहाँ डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो एक वजह ये भी मान रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। सार्वजनिक जगह पे कहीं भी ऑफिशियल काम होंगे ही नहीं है। अगर वैक्सीनेटेड बंदा नहीं है तो कहीं भी कोई काम नहीं होगा उनका। कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, सार्वजनिक जगह ब्याह शादी कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसलिए जरूरी है वैक्सीनेशन। अच्छा, एक आंकड़े की अगर बात करें तो पिछले कितने लोग बीच में आ रहे थे और अब कितनी संख्या बढ़ गई है, अगर अमूमन कोई आइडिया हो? 2-3 गुना तो आसपास बढ़ गए हैं। हाँ जी। आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि 2 से 3 गुना लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना नहीं था तो इसलिए लोग लापरवाह हो गए थे। और इसके साथ साथ में अब जब सरकार की तरफ से आदेश हैं कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, तो ऐसे में अब ये लंबी लंबी लाइनें वैक्सीनेशन सेंटर पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। पुलिस और प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग कोरोना से बचने के लिए जरा भी तैयार नजर नहीं आ रहे। सड़कों पर लोग अभी भी बिना मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की लोग पालन नहीं कर रहे हैं। वल्लभगढ़ की अगर हम बात करें तो वल्लभगढ़ के डीसीपी जयवीर राठी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करके अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। नहीं, जो भी बगैर मास्क लगाए रोड पे घूमता है, वैसे हम ज़्यादा चलान नहीं कर रहे हैं। फिर भी पब्लिक को जागरूक करने के लिए पहले उनको समझाया जाता है। जो भी मार्केट वाले इलाके, हमने कई प्रधानों को इकट्ठा करके उनकी मीटिंग ली है, ताकि वह भी जो भी दुकान पे ग्राहक आए उनको वो भी जागरूक करें, बगैर मास्क के सामान ना दें। इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। ऑटो में भी देखा गया है, ऑटो में भी बिना मास्क लगाए घूमते हैं। सड़कों पर, दुकानों पर बिना मास्क लगाए पहुंच जाते हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल कब होगी सही मायने में? रात का कर्फ्यू भी लगा दिया है सरकार ने। कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चलान कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं।
विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पृथला के गांव हरफला में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पृथला के विधायक नयनपाल रावत, सरपंच और पूर्व सरपंच सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने हरफला गांव को गोद लिया हुआ है, जिसके तहत वहां पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गांव हरफला से भनकपुर तक जाने वाली सड़क का शुभारंभ किया। तो वहीं कम्युनिटी सेंटर में टाइल्स का काम पूरा कर लिया गया है और 12.5 लाख रुपए की लागत से पार्क भी बनाया जाएगा, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छी स्कीम है विधायक आदर्श ग्राम योजना, जो गांवों को गोद लेने का कार्य है। मैंने मेरा एक गांव हरफला को गोद लिया, इसमें 50 लाख रुपए की राशि, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा राशि 50 लाख तक दे सकता हूँ। भाई नयनपाल रावत जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 50 लाख रुपए विकास कार्य के लिए दिए हैं। आज इसे सामुदायिक भवन में टाइल्स का काम पूरा हो चुका है। यहाँ से जो ग्राम हरफला से भनकपुर तक रोड जाती है उसको आगे तक बनाएंगे। तीसरा एक 12.5 लाख रुपए से यहाँ कोई भी, अगर ये पंचायत मुझे कोई भी पंचायत ज़मीन देगी तो उसमें पार्क, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कहीं एक जगह जाकर सुबह सैर कर सकें, व्यायाम कर सकें, कि गाँव में जगह नहीं होती। मुझे सरपंच सतदेव जी ने बताया है, सरपंच जी के पिता सतदेव जी ने बताया कि 1500 की ज़मीन है ग्राम के लिए, ग्राम के पास। तो मैं बीडीओ से बात करके उसमें 12.5 लाख रुपए उसमें पार्क के लिए दूंगा। तो इस तरह से 50 लाख राशि से 3 काम में कराने जा रहा हूँ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मेहरबानी से वैसे तो पूरे हरियाणा का चौमुखी विकास हो रहा है, लेकिन हमारे बड़े भाई जो फरीदाबाद से विधायक हैं श्री नरेंद्र गुप्ता जी, इनका यहाँ व्यापार भी है और वैसे भी काम है, उनका इन कामों से बहुत लगाव है। तो मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ कि 50 लाख रुपए की राशि दे करके मेरे पृथला विधानसभा के गांव में जो एक विकास कार्य किए हैं उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और 35-35.5 लाख रुपए के काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं। बाकी का और भी जो पार्क का है, और एक जो सड़क भनकपुर को जाती है, क्योंकि गांव से गांव जोड़ने की माननीय मुख्यमंत्री की महोदय की हमारी सरकार की स्कीम है, तो उसको भी निश्चित तौर पर आज बैठ के अभी जेई साहब के साथ एस्टिमेट तैयार करा लेंगे और उसको भी पूरा कंप्लीट करके भनकपुर तक पहुँचा लेंगे। नगर निगम की तरफ 30 और 31 दिसंबर को पूरे फरीदाबाद शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। 22 लाख की आबादी से भी बड़े शहर को 2 दिन में साफ करना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने सफाई अभियान की प्लानिंग बताते हुए कहा कि जितने भी निगम के पास संसाधन हैं उतने इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फरीदाबाद शहर को साफ करने के लिए अलग अलग हिस्सों में नगर निगम द्वारा सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अब एक नया नारा निगम की तरफ से दिया गया है, 31 दिसंबर याद है ना। और इसका मकसद ये है कि पूरे शहर को एक साथ सफाई अभियान से जोड़ा जाएगा। लेकिन 22 लाख से ज़्यादा की आबादी को एक साथ जोड़कर सफाई अभियान किस तरह से ये चलेगा, वक्त कम है, 2 दिन का वक्त रखा गया। हमारे साथ में निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी खुद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, किस तरह से, क्योंकि शहर तो पूरा गंदा है, एक साथ 2 दिन में कैसे साफ कर पाएंगे? देवेंद्र जी, ये बात 2 दिन की नहीं है। सितंबर के महीने से हमने वार्ड कमेटीज़ बनाकर CSR पार्टनर्स, NGOs, वॉलंटियर्स, वार्ड कमेटी के मेंबर्स, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, व्यापारी संगठनों और समाज के अलग अलग जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ में मीटिंग्स की और उन लोगों को इस मुहिम के अंदर साथ जोड़ा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ हैं, इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में हमने मीटिंग की। इन सब लोगों की मदद से हम हर घर तक पहुंच रहे हैं और हमारी प्रार्थना ये है लोगों से कि नगर निगम पिछले लगभग 1 महीने से जो वेस्ट पड़ा हुआ है उसको उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। 31 दिसंबर को लोग 2 घंटे के लिए अपने घर, अपनी इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पर भी आप हैं उनके सामने की जगह को साफ़ कर दीजिए, तो पूरा शहर साफ़ हो जाएगा। 22 लाख 25 लाख लोग हैं, लेकिन वो 22 लाख 25 लाख लोग हमारी ताकत हैं। वो हर व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ेगा और उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमने NSS, NCC वॉलंटियर्स और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, इन सब लोगों को शामिल किया है। ये लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम कर लोगों से इस मुहिम के बारे में जागरूकता ला रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उससे जुड़ें।
मान लिया जागरूकता आप ला रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि 2 घंटे का टाइम निकालें और अपने आगे सफाई करें, लेकिन जो कूड़ा इकट्ठा होगा उसको लेकर निगम की क्या प्लानिंग है? उस कूड़े को कहाँ लेकर जाएंगे, कैसे आपकी टीम काम करेंगी, क्योंकि 2 दिन का वक्त जो रखा गया? हमारा हर जगह से जहाँ पहले कूड़ा पड़ा हुआ है या जहाँ पर लोग इकट्ठा करेंगे, जो किचन वेस्ट है हमारी MSW, उसको उठाकर हम बंधवाड़ी जो हमारी डंपिंग साइड है उसके ऊपर लेकर जाएंगे। कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको हमारा रिवाजपुर के अंदर हमारी मशीन लग गई है, उसके ऊपर हम इसको लेकर जाएंगे। प्लास्टिक के लिए 2 एजेंसीज़ के साथ में हमारा कॉन्टैक्ट है और उन्होंने काफ़ी प्लास्टिक अभी शहर से उठाया है, वो प्लास्टिक वो लेकर जाएंगे। तो हर तरह का वेस्ट जो लोग इकट्ठा करेंगे, हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी है, जैसे हमने लोगों से ये कहा है कि आपके घर के आसपास झाड़ियाँ हों, कुछ और चीज़ें हों, तो उनको भी साफ़ कर दें। तो हॉर्टिकल्चर वेस्ट होगा वो हमारी टीम लेकर जाएगी। तो जितना भी वेस्ट ये इकट्ठा होगा उसको नगर निगम बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB मशीन्स और जो भी मशीन्स रिक्वायर्ड है वो डिप्लॉय कर रहा है, और वो इतनी बड़ी संख्या में हैं कि जितना भी वेस्ट ये लोग इकट्ठा करेंगे या ऑलरेडी इकट्ठा पड़ा हुआ है उसको उठाकर हम बाहर कर देंगे। क्या निगम के पास इतने संसाधन हैं जो पूरे शहर को एक साथ पूरे गार्बेज को उठाकर जहां आप डंपिंग स्टेशन बता रहे हैं, यार्ड बता रहे हैं, वहां पहुंचा देंगे, या आम लोगों की भी इसमें जनभागीदारी ली? हमारे पास में जितने रिसोर्सेज हैं वो तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। हमने 5 दिसंबर को जब NIT के अंदर भी ऑपरेशन किया था तब भी हमने बाहर से हायर किए थे, लेकिन इस बार हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसमें हमारी सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ में मीटिंग हुई, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने अपने एरिया के अंदर खुद के व्हीकल्स लगाकर इस काम में हमें मदद करें। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं और पार्टनर्स हैं, उन सब लोगों की मदद से हम इस काम को कर रहे हैं। कुछ CSR पार्टनर्स ने जैसे सेक्टर 37 के अंदर परमानेंट उन्होंने JCB ट्रैक्टर ट्रॉलीज दे रखी हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल की तरफ से कुछ मदद है, और ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं जिन्होंने इस काम के लिए हमारी मदद की हुई है, और व्हीकल्स भी दे रखे हैं, JCB भी दे रखी हैं। तो उनकी मदद से नगर निगम की जो मशीनरी है वो और बाहर से कुछ हमने हायर की हैं, तो इन सब की मदद से हमारे पास सफिशिएंट नंबर में मशीन्स अवेलेबल हैं और उनकी सहायता से हम इसको साफ़ करेंगे। बताया जा रहा है निगम ने कुछ 1600 के करीब चिन्हित ऐसी जगह की हैं जहां पहले से कूड़ा एकत्रित है, उसको उठाने की भी कोई तैयारी है? हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो ऐप है फरीदाबाद 311 के ऊपर हमने जो भी शिकायत आ रही है उसको इस मुहिम का हिस्सा बना लिया है, और आज भी उन चीज़ों को हम साफ़ कर रहे हैं। 31 तक हम उसको पूरी तरह साफ़ कर देंगे। बल्कि फरीदाबाद 311 के ऊपर जो हमारे वार्ड कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो भी फ़ोटो खींच रहे हैं उसकी और इसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि ये मिस नहीं हो जाए, तो उसमें लोकेशन भी आती है। तो हमने एक व्यापक स्तर के ऊपर इंतज़ाम किए हैं, और आप ये देखेंगे कि 31 तारीख की रात तक शहर कचरे से मुक्त आपको नज़र आएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ में निगम कमिश्नर यशपाल यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2 दिन के इस मिशन में पूरे शहर को साफ किया जाएगा। इसके लिए संसाधन निगम के पास भी हैं और आम लोग और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। जयपुर में फॉरएवर स्टार इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में फरीदाबाद की डिम्पी जान ने करीब 5000 प्रतियोगी महिलाओं में से मिसेज इंडिया क्रोम के खिताब को अपने नाम कर लिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए डिम्पी जान ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अगर उनमें अटूट विश्वास हो तो वो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती हैं। डिम्पी जैन, फरीदाबाद निवासी, 47 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैं बीकॉम, मेरी क्वालिफिकेशन बीकॉम, बीएड और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखी है मैंने। मुझे 25 ईयर्स हो गए हैं हमारी मैरिज को। हमारी 20 ईयर्स की एक प्यारी सी बेटी है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और मेरे को शुरू से ही जो मेरी हॉबी है वो हमेशा फिटनेस ही रही है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे जुम्बा हो। तो जब मुझे मौका मिला, मेरी बेटी का एडमिशन अहमदाबाद में हो गया है एज इन आर्किटेक्चर, तो मुझे एक मौका मिला ब्यूटी पैजेंट कंपटीशन में, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। सितंबर 2021 में मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे मुझे एक टाइटल मिला मिसेस एवरलास्टिंग ब्यूटी, जिससे मुझे और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिली। तो मुझे था कि अब मुझे कुछ जीतना भी है। तो फॉरएवर स्टार वालों ने जो जयपुर में होना है, ये जनवरी से कर रहे थे तैयारियां।
मैंने सितंबर में रजिस्ट्रेशन कराया, पहले ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट टॉप 1 विनर रही हूँ मैं एज अ मिसेस फरीदाबाद। उसके बाद स्टेट लेवल पे मिसेस हरियाणा और उसके बाद नेशनल मिसेस इंडिया। तो ये मेरी जर्नी रही है यहाँ पे। अच्छा, तो फाइनल कौन सा खिताब आपने जीता है? फाइनल मिसेस इंडिया। अच्छा, कितने 2021 जिसमें 5000 कंटेस्टेंट थे, 1000 में उन पहले सिलेक्ट किए, उनमें से 250 की क्राउनिंग हुई थी। इनमें 2 इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा हुआ था, 18 to 25 ईयर्स और 25 to 50 ईयर्स। तो मैं सेकंड कैटेगरी में थी, सेकंड कैटेगरी में मैंने विन किया ये टाइटल। अच्छा, किसका हाथ मानती है? प्रत्येक व्यक्ति जो सफल होता है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। हाथ तो मेरी हार्ड वर्किंग है सबसे पहले, उसके बाद मेरे फैमिली जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और सबसे लास्ट जो लीस्ट नहीं है वो है मेरे भगवान, जिनको मैं हमेशा मानती हूँ। वो सन जो उस समय हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन हो रहा था, स्टेज पर मंच पर नाम बोल रहा था, किस तरह का था? हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहले तो मैं भारत निवासी हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने कंट्री को खुश होती हूँ कि कंट्री को नाम करना है। हाँ, और हरियाणा का नाम, हरियाणा की लड़कियाँ कहीं पे भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। मैं फरीदाबाद में बाईपास रोड पर पल्ला के पास दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन साइट में बाइक सवार 2 युवक गिर गए, तो वहीं सरिया घुस जाने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बीती रात की बताई जा रही। कंस्ट्रक्शन पर काम करने आए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।